किसी भी समाज में जुर्म का होना एक बहुत आम बात है, पर इस जुर्म पर अगर अंकुश लगाने वाले लापरवाही कर जाएं, भ्रष्टाचार की लपेट में आ जाएं, तो ये जुर्म एक इतनी बड़ी घटना बन जाता है जिसका समाज पर एक बहुत गहरा असर पड़ता है। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं मजदूर मोर्चा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शेखर दास। दर्शकों, आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बीके में, जहां पर एक युवक के साथ मार पीटने का मामला आया है और ऐसी जानकारी है कि पुलिस द्वारा लापरवाही भी बरती गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे उनसे ही। हमारे साथ जुड़ें और अधिक से अधिक शेयर करें। क्या नाम है आपका? केशव। केशव, आपके जो हालात हैं ये किस तरीके से हुए हैं, क्या हुआ है आपको? मैं जॉब से आ रहा था। कब की बात है ये 22 तारीख की बात है जी? 22 तारीख की बात है। ये शुक्रवार की रात की 11:30 बजे, 11 साढ़े 11। 21 की तो कबड्डी थी ना आपके? हाँ, तो उसी दिन की तो 21 तारीख रात की बात। हाँ, 21 तारीख की बात थी ये, शुक्रवार की रात को 11 साढ़े 11 की बात थी मैक्सिमम। उस टाइम में हम 3 जने थे, 2 बाइक थी हमारे पास। हम प्याले प्लांट से आ रहे थे अपने जॉब से, तो एक भाई को लेकर आ रहे थे उधर से। तो आते समय हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली थी रास्ते में, डीग के मोड़ पर ठेके के पास। कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद वो गाड़ी आई थी वहाँ पर, एक स्विफ्ट गाड़ी आई थी। तो वो पहले बंदे वहाँ पर खड़े भी थे, तो अपनी गाड़ी वगैरह ठीक कर रहे थे। फिर दूसरी गाड़ी आई थी, वो गाड़ी में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मांगी। हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी दी उनको। फिर आपने क्यों दी? उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मांगी थी हमसे। आपसे? हाँ, आपसे। अच्छा, दुकान से लेकर दिया आपने? हाँ, दुकान से लेके नहीं, हमने खुद के लिए पीने के लिए ली थी। तो उन्होंने हमसे मांगी थी, हमने दी थी उनको। तो उन्होंने पीछे से एक बंदा उतर के आया था गेट खोलकर, उन्होंने राधे को थप्पड़ मारा था। और राधे आपके साथ थे? हाँ, राधे। कौन कौन थे आपसे, उनका क्या नाम है? राधे और धर्म। ये आपके साथ थे? हाँ। तो धर्म राधे को थप्पड़ मारा था। फिर दूसरी खिड़की से निकलकर एक लड़का आया, उसका नाम सोनू था। वो लड़के ने डंडा मारा था धर्म को। डंडा मारने के बाद हम लोग उधर से भाग गए थे। एक सेकंड, मैं रोकना चाहूँगा केशव आपको। आपसे कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक देते हैं, उसके बाद एक जने को थप्पड़ मारा जाता है, दूसरा निकल के डंडा बरसाता है। क्या वजह रही? कुछ वजह नहीं थी कि वो मतलब हमारे पास एक डंडा रखा हुआ था, एक मतलब वैसे ही रखा हुआ था कुत्ते वगैरह भगाने के लिए। तो आप क्या 4 व्हीलर पे थे या 2 व्हीलर पे थे? 2 व्हीलर पे थे हम। अच्छा। तो उधर से उन्होंने उतरते ही सबसे पहले हम पे हाथापाई चालू करी थी, तो हम उधर से भाग गए थे। तो हम फतेहपुर की तरफ जैसे भगे तो हम एक घर में दुबक गए थे। फिर हमने वहाँ पर सबसे पहले हरिओम भैया को कॉल करी थी अपने अकाउंटेंट मैनेजर को कॉल कि सर हमारे साथ ऐसी वारदात हो गई डीग के ठेके पर, असाफ्टी मोड़ पर। फिर हमने उसके बाद वो सर बोलने लगे कि कोई नहीं, मैं पहुँच रहा हूँ वहीं पर 10 मिनट में। फिर उसके बाद हमने धर्म के बड़े भाई हरिओम को कॉल किया। फिर वो बोलने लगे कि कोई नहीं, मैं भी आ रहा हूँ उधर। तो वो हरिओम भैया आए। उनके आने पर फिर हम हरिओम भैया बोलने लगे कि चलो मैं चल रहा हूँ, बाइक वाइक उठा के लाते हैं हम अपनी। तो हम उनके साथ बैठ कर गए, अपनी बाइक वाइक उठाने के लिए गए थे। तो उधर जैसे पहुँचे हम, तो जैसे हम बाइक वाइक स्टार्ट करने वाले थे, इतने में वो स्विफ्ट वाले द्वारा आ गए। वो वारदात जो वो लड़के थे जग्गी, तो वही द्वारा आ गए थे। तो उन्होंने फिर हरिओम भैया ने उनसे पूछा कि भाई तुमको तो मैंने कबड्डी में देखा है पहलादपुर। तो बोल रहे थे हाँ भाई कोई बात नहीं, बात करेंगे, चल तू पहले गाड़ी में बैठ। कोई बात नहीं, बात करेंगे, तो गाड़ी में एक ही रट मतलब बार बार लगा रही थी। तो वो हरिओम भैया को गाड़ी में बैठाने वाले थे। तभी हरिओम भैया बोलने लगे कोई बात नहीं भाई, आपस में बात करेंगे, 2 गाँवों की बीच की बात है, आपस में हम गाँव बस्ती के क्यों लड़ें आपस में। तो उन्होंने हरिओम भैया के पैर पे डंडा मारा था। तो हरिओम भैया ने उनके मुंह पर घूंसा मार के वहाँ से उन्होंने बोला था कि केशव, धर्म और राधे भगो यहाँ से। तो ये लोग तो भगे थे फतेहपुर की तरफ और मैं गलती से भग गया था बल्लभगढ़ की तरफ, सुनपेट साहपुरा की तरफ। तो मैं उधर की तरफ भग गया था। तो ये लोग तो भग गए थे, लेकिन उनके हाथ मैं लग गया था। तो इन्होंने सबसे पहले मेरे को पकड़ के गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में इन्होंने खूब मेरे को थप्पड़ घूंसे से खूब मारा था। उसके बाद ये मेरे को सुनपेट ले गए, सुनपेट शाहपुर मोड़ पर ले गए। वहाँ से इनने 2 बंदे और बैठाए थे, पहले ये 3 जने थे,
तो उन्होंने सुनपेट शाहपुर मोड़ पे 2 बंदे को बैठाया और उनके हाथ में डंडे थे। उन्होंने डंडे गाड़ी में रखे, डिग्गी में रखने के बाद इन्होंने गाड़ी वापस मोड़ी और ठेके के पास वापस लेकर आए। वापस लेकर आने के बाद इन्होंने मेरे को गाड़ी से बाहर निकाल कर सबसे पहले मेरी टांगें तोड़ी। टांग पैर में मेरे डंडे मारे तो मेरी एक टांग तोड़ दी थी। फिर इन्होंने बोला था कि वो जो तेरे साथ में लड़के थे वो कौन थे, उनका नाम बता। तो मैंने बोला उसका नाम हरिओम था, दूसरे का कि धर्म था और राधे था। तो बोल रहे थे उनको फ़ोन करके बोला। तो मैंने बोला मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो बोले हम मिलाएंगे फ़ोन। तो उन्होंने अपने फ़ोन से हरिओम भैया का नंबर मिलाया। मैंने नंबर बोला था तो मैंने बोला था हरिओम भैया ऐसी बात है कि लाला चाचा आ गए। मैंने किसी और बंदे का, क्योंकि वो मुझे मार रहे थे, मैंने उनको बहाने से बुलाने की कोशिश करी। तो हरिओम भैया बोलने लगे केशव कोई बात नहीं, पीसीआर आने वाली है, 5-10 मिनट रुक, पीसीआर आ जाएगी, टेंशन मत ले। इन्होंने इतना कह के कॉल काट दिया। हरिओम भैया ने मेरी पहली कॉल उठाई नहीं थी, दूसरी कॉल में ये बोला था। तो इतना कह के इन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर जो वो लड़के थे उन्होंने स्पीकर पे फ़ोन कर रखा था। स्पीकर पे जब उन्होंने ये सुना कि पीसीआर आने वाली है तो उन्होंने अपनी तरफ से एक बार पीसीआर को कॉल और कर दी। तो उन्होंने बोला था कि पुलिस केस तो जब भी हो रहा है, इसके पैर तो हमने तोड़ ही दिए, इसके हाथों को और तोड़ो। तो उन्होंने मेरे हाथ दीवार में ज़मीन पर उल्टे करके लगाए और मेरे हाथों में डंडा मार के मेरे हाथ भी तोड़ दिए। उसके बाद जब उन्होंने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए तो मतलब मैं खूब देर तक पानी में पड़ा रहा हूँ। तो फिर ये पता नहीं मेरे को जिप्सी आई है सामने से, पीसीआर आई है। पीसीआर आने के बाद उसमें मेरे तो पहली ही पीसीआर आई है उसमें तो हमारे अकाउंटेंट नहीं थे। तो उन्होंने आते ही पुलिस वालों के सामने मेरे को लात मारी थी, जो दूसरी जिप्सी आई। पुलिस वालों के सामने उन्होंने मारा आपको? पुलिस वालों के सामने मेरे को लात मारी थी मुंह पर, ठीक है। तो पुलिस वालों के सामने जब उस टाइम मेरे अकाउंटेंट ने मेरे को उठाया था, मैं बेहोश पड़ा था। लेकिन आपको लात मारी तो पुलिस वालों ने कुछ कहा नहीं? कुछ नहीं कहा, पुलिस वाले सीधे खड़े हुए थे उस टाइम। क्या उनकी जान पहचान के थे पुलिस वाले? कुछ भी नहीं थे जान पहचान के। पुलिस वालों ने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि जो कंप्लेंट गई थी सबसे पहले उन्होंने करी थी। क्या शिकायत दी थी उन लोगों ने, कुछ पता है आपको? उन्होंने ये शिकायत दी थी कि जनाब ऐसी बात है कि ये डीग गाँव में सफ़ेद टंकी के पास 7 लड़के हैं, जिनमें से एक लड़का हमने पकड़ लिया। ये चोरी के मतलब से आए थे और एक लड़के के हाथ पैर तोड़ के हमने सफ़ेद टंकी पर डाल दिए हैं और आप फटाफट आ जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। उन्होंने ये कंप्लेंट पहले ही दर्ज करा दी थी थाने में। तो जो पहली जिप्सी आई थी वो जिन्होंने फ़ोन करा था वारदात वालों ने, उनके कहने पर आई थी। जो दूसरी जिप्सी आई थी वो हमारे हरिओम भैया वगैरह इनके साथ के लड़कों ने फ़ोन करा था, मनोज ने और राधे ने, जो हमारे साथ का था राधे ने, उसने कॉल करी थी, उनके कहने पे आई थी। तो हमारे जो अकाउंटेंट मैनेजर हैं वो पैदल फतेहपुर से डीग तक आ गए थे नहर पर। तो राधे और अकाउंटेंट जो हमारे राकेश गुप्ता, वो हमारे वहीं पे मिल गए थे नहर पर बैठा लिए थे। फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। तो मेरे को जैसे ही राकेश सर ने उठाया आगे, तो जैसे मेरे पैर तो टूट ही गया था, तो मेरे पैर में एकदम दर्द हुआ, तो मेरे की आँख खुल गई मेरी। तो उसने जैसे ही मेरी आँख खुली तो उसने मेरे राकेश सर हैं जो मैनेजर, उनके सामने मेरे मुँह पर लात मारी थी। उन्होंने ही मेरे मुँह पर लात मारी। तो हमारे राकेश सर ने बोला था अरे भाई बस कर, मरे हुए को और कितना मारेगा। तो पुलिस वाले ने उस टाइम कुछ नहीं किया। तो पुलिस वालों ने ये बोला था कि कोई बात नहीं, इसके ज़्यादा हालत ख़राब है, इसको पीसीआर में डालो और इसको भाई तुम्हारी गाड़ी हमारी जो उनकी स्विफ्ट गाड़ी थी, उनकी गाड़ी गवर्नमेंट स्कूल के पास खड़ी थी। तो उन्होंने बोला भाई अपनी गाड़ी में लेकर आओ, इसको हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तो उसी हॉस्पिटल में आने के बाद उन्होंने मेरे को, किस गाड़ी में लेकर आए थे हॉस्पिटल आपको? मेरे को पीसीआर में ही लेकर आए थे। तो वो अपने जैसे ही मैं वहाँ पे मेरी पट्टी वगैरह ड्रेसिंग वगैरह हो गई थी, तो मेरे आने के आधे घंटे बाद ही वो बंदे आ गए थे वारदात वाले। उनमें से एक बंदे का नाम जग्गी था। तो वो मेरे को वहाँ पे भी टॉर्चर कर रहा था कि अगर तू मेरे को सही बता देता तो तेरा ये हाल नहीं होता, लेकिन तेरे को दोबारा नहीं छोड़ेंगे अब। और जो धमकी भी दी उन्होंने। चलिए देखिए, इस तरीके का मामला है और किस तरीके से धमकाया भी जाता है इनके। अब हम उनसे बात करेंगे, आप यहाँ आ जाएँ कि जो इनके साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम है जी। इधर रोशनी की वजह से। हाँ जी, क्या नाम है? हरिओम नाम है मेरा। हरिओम, अभी जैसा आपके साथ जो लोग ये घटना घटी है, आप भी थे वहाँ पे मौजूद, लेकिन आपके साथ केशव की हालत अभी बहुत ही गंभीर है। उसके पैरों में ज़बरदस्त चोट है, हड्डियाँ टूटी हैं बताया जा रहा है इनके द्वारा, हाथों में भी चोट लगी है। और
क्या हुआ था उसमें थोड़ा बताएं कि किस तरीके से, क्या कोई रंजिश थी या किस वजह से ये सब मामला बढ़ गया इतना? सर मेरे पास फ़ोन करा राधे ने कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है यहाँ फतेहपुर, यहाँ डी गांव में ठेके के बराबर में यहाँ झगड़ा होगा बगैर बात के, हमें मारपीट कर रहे हैं। डी गांव के लड़के थे तो वो मारपीट कर रहे थे, तो वो मारपीट करके चले गए थे एक बार। तो उसके बाद मैं गया था, ये मुझे 100 मीटर पीछे मिले ठेके से। तो मैं पूछा, मैंने कि क्या बात हुई भैया, ऐसे ऐसे बात हुई, हमारे साथ ऐसे ऐसे वारदात हो गई है, मार पिटाई कर दी। मैंने कि चलो भाई कोई ना, मैं बातचीत करूँगा, कहाँ के हैं कौन है। तो मैं गया वहाँ से, मैंने कि चलो तुम्हारी बाइक खड़ी है, बाइक करने बुलाएंगे। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो इतने ही गाड़ी आ गई, फिर स्विफ्ट गाड़ी आ गई, तीन बंदे उसमें से निकले। एक जग्गी नाम का था, एक सोनू नाम का, तीसरे के मुझे नाम की नहीं पता। तो मैं पूछा, मैंने कहा भाई आप तो मैंने अपने गांव में देखे थे, कबड्डी थी हमारे गांव में 21 तारीख की। तो मैंने कहा भाई आप तो मैंने अपने गांव में देखे थे। तो उन्होंने जब भी कोई ऐसी कोई शर्मा हुजूरी नहीं करी कि मैं अपने गांव में देखा था इन्होंने। मैंने हाथ मिलते जोड़े, मैंने कहा भाई गांव बस्ती की बात है, आप लड़ाई ऐसे क्यों कर रहे हो, अब किस कसूर पे, इनकी वजह क्या है, इन्होंने क्या गलती करी है, आप इतना टॉर्चर कर रहे हो, मार रहे हो उन्हें, क्या बात है, किस बेस पे झगड़ा कर रहे हो आप। तो उनने कुछ भी नहीं करा। तो उनको मुझे भी ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लगे, चल भाई चल तू बैठ गाड़ी में, बैठ तू गाड़ी में बैठ। फिर उन्होंने ये बोला साले में गोली मारेंगे, चलो गाड़ी में बैठो। तो गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा लगे। तो उन्होंने, सोनू नाम के बंदे ने पीछे से मेरे पैर पे डंडा मारा। तो पैर पे जैसे डंडा मारा तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैं वो गुस्से आते मैंने उसके मुंह पे घूंसा मारा। मुंह पे घूंसा मारने के बाद फिर उस पे से डंडा छीन लिया मैंने। डंडा छीनने के बाद उसके हाथ पे डंडा मारा मैंने। फिर मैंने राधे, धर्म और केशव से बोला, मैंने कि भाग भाई, लिख रहा थे भगो यहाँ थे एकदम। तो हम भागे वहाँ से। तो उनके साथ केशव हाथ आ गया। केशव को जो मारपीट करी वो केशव के सामने ही कराई। वो हम उधर से भाग गए थे। भागने के बाद हम अपने गांव की तरफ भाग गए थे। तो वो गाड़ी लेके आगे की तरफ निकल गए थे। तो बस इतना ही मेरे सामने। केशव जैसे उनके हाथ लग जाता है, और जैसा भी केशव ने जानकारी दी कि जब पुलिस वहां पहुंच जाती है, क्या आप लोग भी वहां पर थे जब उन लोगों ने केशव के चेहरे पर लात मारी, या उस वक्त? उस वक्त मैं नहीं था, उस वक्त केशव ही था वहाँ। उस वक्त मैं नहीं था जब केशव को, हमारे मैनेजर साहब थे, राकेश गुप्ता, वो थे। तो क्या किसी तरह की कोई रंजिश रही उनसे, या कुछ निकल कर आया अभी तक? क्योंकि शुरुआती दौर में हो सकता है आपको ना समझ आ रहा हो, लेकिन क्या इतने दिन हो चुके हैं मामले को? किस दिन? 21 तारीख का मामला, 21 तारीख रात का मामला है, और आज इतने दिन हो चुके हैं। तो क्या अभी तक कोई ऐसा मामला, जानकारी निकल कर आई कि कोई रंजिश थी या जिस वजह से? सर कुछ भी रंजिश नहीं, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था कि कहाँ से कैसे। बस मुझे गांव में दिखाई दिए थे। जिन्होंने मार पिटाई करी, क्या ड्रिंक वगैरह कर रखी थी उन लोगों ने? ड्रिंक कर रखी थी सर। तो उस वक्त जब ये सब मामला हुआ तो पुलिस वाले क्या उन लोगों को भी लेकर गए, या सिर्फ आप लोगों तक ही जांच सीमित रही? नहीं, उनको तो कोई नहीं लेके गया सर। उनको किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई? जी, तो दर्शकों मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए अब यहाँ पर एक जानकारी और है, देना चाह रहे हैं केशव जी। केशव, जिस टाइम हरिओम भैया को वो गाड़ी में बैठा रहे थे, तो हरिओम भैया ने उनके मुंह पर हरिओम भैया के पैर पर उन्होंने डंडा मारा था। लेकिन उन्होंने उनके पैर में जब लाठी मारी थी, हरिओम भैया ने घूंसा मार के उनके हाथ से जो डंडा छीना था वो उनके हाथ पैर पे लगा था, उनका सिर नहीं फोड़ा था। उन्होंने सिर तो अपना जब फोड़ा था, सोनू का सर खुद फोड़ लिया था? जग्गी ने फोड़ा था उसका सर, कि केस उल्टा लगेगा इन पे। किस चीज़ से फोड़ रहा था सर? उन्होंने वहाँ पे डंडे वगैरह पड़े हुए थे, वो डंडा सिर में मारा था अपने ही डंडे से। तो उन्होंने सिर में मारा था सोनू के। पीसीआर सामने से आते, जो पहली पीसीआर आई थी, जो उन्होंने कंप्लेंट की थी, जिस पीसीआर को कॉल करी थी, वो पीसीआर को आते देख उन्होंने उसके सिर में, पीसीआर के आने से पहले उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया कि खुद के सर पे डंडा मारा। 50 मीटर की दूरी पे थी पीसीआर, और इतनी देर में मार दिया था। 50 से 100 मीटर की दूरी। मतलब शातिर थे एक तरीके से लोग, पूरी समझदारी से काम लिए हैं। जी वकील साहब, आप बैठे हैं, किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? जी आप अगर थोड़े स्टैंड हो जाएंगे तो मेरे लिए आसानी रहेगी। जी। हाँ, नहीं, पुलिस का जो है रवैया जो है मुझे संतोषजनक नहीं लगा। और पुलिस के रहते हुए
और क्या नाम है, इंजर्ड जो ज़मीन पे पड़ा हुआ, घायल अवस्था में पड़ा हुआ, मरणावस्था में पड़ा हुआ और पुलिस के सामने गुंडों द्वारा जो है मारा जाना, ये अति शर्मनाक और गुंडों के हौसला अफजाई वाली बात है। इससे लगता है कि पुलिस गुंडों से मिली हुई है या गुंडे पुलिस से डरते नहीं हैं जो है। मामले को आप देख रहे हैं? मामले को मैं देख रहा हूँ। अभी जैसा हमने अभी पूरी तरह से हमें भी इस मामले की जानकारी नहीं आई है, दूसरे पक्ष से या पुलिस द्वारा कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी ये मिल रही है कि उनके द्वारा भी एक दरखास्त दी गई है, कुछ ऐसी जानकारी है क्या? नहीं, हमारे नोटिस में ऐसा कुछ नहीं दूसरा है। पक्ष है जिनके द्वारा केशव ने बताया कि मार पिटाई की गई है, इतनी बर्बरता की तरीके से, इतनी बुरी तरीके से मार पिटाई करी है, उनके द्वारा भी एक दरखास्त दी गई है। सिर्फ दरखास्त है, कोई FIR नहीं करी गई है। तो क्या लग रहा है कि मतलब जो इस तरीके के मामले को अंजाम देने वाले लोग हैं, शातिर लोग हैं, क्या लग रहा है, क्या किस तरीके से देखते हैं आप लोग? तो इस मामले में ऐसे मामले अक्सर आप लोगों के पास आते हैं, क्या समझ रहे हैं? ये बिल्कुल शातिर लोग हैं और जो उन्होंने दरखास्त दी है तो अपने बचाव के लिए क्या नाम है वो दी है उन्होंने कोई, बाकी हमारे नोटिस में ऐसा कुछ नहीं है। आपके जरिए पता लग रहा है कि भी उन्होंने इस तरह की हमने जब आयु से जानकारी लेनी चाहिए तो उसने ये बताया कि उनके द्वारा भी कोई दरखास्त दी गई है। हाँ, हमारे नोटिस में नहीं है लेकिन जो है, और अगर ऐसा किया है तो वो गलत कर रहे हैं, झूठ है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, उसकी निष्पक्ष जांच करे। बहुत शर्म करने वाली बात होती है कि पुलिस के सामने ही, चाहे वो जैसे केशव ने खुद बताया कि उनके पास उन्होंने एक बात रखी कि ये चोरी या किसी मामले में लेना चाह रहे थे, पर पुलिस के सामने ही कानून को हाथ में जब लेते हैं तो एक शर्मनाक बात हो जाती है। शर्मनाक बात। ये घटना अभी बड़ी विचित्र है कि मुलजिम जो है खुद PCR को फ़ोन करके और बुला रहे हैं अपने बचाव के लिए और पुलिस के सामने ही मार रहे हैं फिर वो जो है। तो ये एक बड़ी विचित्र जो है घटना है जो है। अभी केशव ने बताया कि जिन्होंने इनके साथ मार पिटाई करी थी, जिसमें एक जग्गी का नाम भी आ रहा है, उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। तो क्या ऐसे मौके पर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती? हम कानून के पैतरे पे से जानते हुए समझना चाह रहे हैं आपसे कि पुलिस की इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनका भी मेडिकल जाँच किया जाए कि इन्होंने शराब पी रखी या नहीं है, जो भी इस तरीके से। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। पुलिस को 5 लोगों को उसी समय गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाना चाहिए था उनको। जांच तो बनती थी, जांच बनती थी, उनका मेडिकल कराना चाहिए था उनका भी जो है, लेकिन पुलिस ने नहीं कराया जो है। पुलिस उनको छोड़ के और क्या नाम है, इनको क्या नाम है, घायल अवस्था में वो लेके और अभी जब हमने आयु से बात करी है तो उनका कहना है कि अभी वो रुके हैं इनकी रिपोर्ट पर, क्या रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से धाराएं लगेंगी। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी तक की कोई भी गिरफ्तारी या कुछ नहीं हुई है इस मामले को लेकर। तो क्या लग रहा है कि पुलिस की कोई मिली भगत है या क्या है, किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? देखो, मुझे लगता है कि पुलिस को ढील बरत तो रही है, लेकिन बरतनी नहीं चाहिए। ऊपर तक जाएंगे हम जो है, कार्रवाई करेंगे, पूरी कार्रवाई लगातार करेंगे। तो दर्शकों, एक बार केशव का मैं फिर से आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए कि किस तरीके से इसके हाथों पर चोट है। मतलब पूरी कोशिश की गई है कि इसको विकलांग करा जाए, दोनों हाथों। हाँ, पूरी तरह से इसे विकलांग किया जाए पूरा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसी आम आदमी से कोई झगड़ा हुआ है, ये पूरा सोचा समझा कि उसका एक हाथ तोड़ दिया जाए, उसका एक पैर तोड़ दिया जाए। वो तो उनके शायद उन्हें मौका नहीं मिला, यानी तो और भी हो सकता है इसको इंजरी करते जिससे ये भविष्य के लिए भी विकलांग रह जाए। कुछ इस तरीके की व्यवस्था और ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की गई है केशव के साथ। चाहे ये जो भी कह रहे हैं, जो भी है, लेकिन हालात जो सामने दिख रहे हैं वो यही हैं कि केशव पूरी तरीके से गंभीर चोटों से घिरा हुआ है। अब ऐसे में जैसा कि केशव ने बताया दर्शकों कि पुलिस मौके पर मौजूद थी और उसके सामने ही केशव के साथ, केशव के चेहरे पर मारा गया और जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया उन्होंने ही पुलिस को बुलाकर अपने बचाव के लिए ये पैतरा खेला है। अब पूरा क्या है मामला, इसकी बारे ये जांच का विषय है और चलती रहेगी जांच। कुछ वकील साहब हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से फरीदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे ये आग्रह है कि जिन पुलिस वालों के सामने केशव को मारा गया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को PCR पे ना रखा जाए जो है। ऐसे लोगों को हटाया जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जुर्म को और बढ़ा देते हैं। एक छोटा सा झगड़ा हो तो ये कहीं ना कहीं उसको बड़ा रूप देने में सहायक हो जाते हैं। बिल्कुल सहमत। और वैसे भी वो कानून के रखवाले हैं, कानून ने उनको जिम्मेवारी दी है, रक्षा करने की जिम्मेवारी दी है। उनके सामने ऑफेंस कमिट करने की जिम्मेवारी नहीं दी है उनको जो है। उनको सैलरी जो मिलती है, तनख्वाह जो मिलती है, हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है। वो हमारे टैक्स के पैसे पे पल रहे हैं और हमारे टैक्स के पैसे बल्कि वो हमारी रक्षा करने के लिए हैं जो है।
ना कि गुंडों की रक्षा करने के लिए। लेकिन इससे घटना से साबित होता है कि वो गुंडों की रक्षा कर रहे हैं। एकदम पूरा उनको कहेंगे कि उनके लिए मदद के लिए उन्हीं के लिए तैयार है और आम जन जो है वो खतरों में टलता रहेगा। तो दर्शकों, अभी तक आपने जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई वो उनके द्वारा है जिनके साथ ये घटना घटी है। केशव ने खुद बताया और उनके साथ ही जो है सामने वकील साहब भी हैं, उन्होंने इस सारे मामले को बताया। तो दर्शकों, एक बात हम और स्पष्ट कर दें कि मजदूर मोर्चा इनके द्वारा बताए गए किसी भी बात की पुष्टि नहीं करता है। ये सारी बातें इनके द्वारा बताई गई हैं, क्योंकि अभी आईओ जो है जो इनकी जांचकर्ता पुलिस है उसने भी हमें पूरी तरह से कोई बात नहीं की है और दूसरे पक्ष से अभी हम नहीं मुलाकात है हमारी। तो जो मामला है इनके द्वारा बताया गया है, मजदूर मोर्चा इस बात की पुष्टि नहीं करता है। तो दर्शकों, कवरेज को मैं यहीं विराम देता हूं। शहर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ मैं फिर रूबरू होऊंगा। शेखर दास, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।